अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम क्वांटम डॉट्स को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा हम देखेंगे कि बैंड गैप क्या होते हैं, बैंड गैप पे क्या असर पड़ता है अगर हम मटेरियल का साइज़ को चेंज करें। इन 3-4 टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं क्वांटम डॉट्स। देखिए, जैसे कि ये वर्ड डॉट आपको इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज़ अ मटेरियल विच हैज़ डायमेंशन लाइक डॉट। डॉट की जैसे कोई डायमेंशन नहीं होती, जिसे आप ये कह लें कि ज़ीरो डायमेंशनल क्वांटम डॉट्स जो होते हैं ये ज़ीरो डायमेंशनल मटेरियल होते हैं। अब ज़ीरो डायमेंशन से मुराद ये है कि इसकी ऑल डायमेंशन जो होती हैं, अगर हमने न्यूमेरिकली प्रेजेंट करें तो वो हम कहते हैं कि लेस दैन 10 नैनोमीटर होते हैं। तो अगर इनकी डायमेंशन तीनों की इस मटेरियल की लेस दैन 10 नैनोमीटर में लाई करें तो हम कहते हैं कि ये क्वांटम डॉट्स हैं। क्वांटम डॉट्स ये एक पूरी नैनो मटीरियल्स के अंदर इसकी पूरी कैटेगरी है। हमने इससे पहले डिस्कस भी किए हैं, कार्बन क्वांटम डॉट्स को हमने डिस्कस किया था और इनकी बहुत यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लेकिन आज का हमारा जो फोकसिंग एरिया है वो इस बात पे नहीं है कि क्वांटम डॉट्स के क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और क्यों हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जब हम क्वांटम डॉट्स किसी मटेरियल का बनाते हैं तो बल्क से क्वांटम डॉट्स की तरफ जाते हुए क्या चेंज आता है बैंड गैप के अंदर, बैंड गैप में क्या चेंज आता है और रिजल्टेंटली ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन बैंड गैप। तो हम आगे चलते हैं और हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले बैंड गैप की डेफिनेशन यहाँ मैं आपको बताता हूँ। ये आपके पास एक बल्क मटेरियल है। इस बल्क मटेरियल में आपको पता है कि एक यहाँ पर वैलेंस बैंड होता है और एक ये कंडक्शन बैंड होता है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरम्यान ये जो गैप मौजूद है इसको हम कहते हैं ये बैंड गैप है। बुनियादी तौर पे ये जो गैप है ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ से वैलेंस बैंड से अगर एक इलेक्ट्रॉन को आपने यहाँ से मूव करके लेके जाना हो कंडक्शन बैंड की तरफ तो आपको कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी। अगर तो ये बैंड गैप ज़्यादा है तो इट मीन्स दैट कि दिस इलेक्ट्रॉन नीड्स मच मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ट्रांसफ़र फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल। उसके बाद अगर ये बात आपको बैंड गैप इस एरिया को, यानी यहाँ पर चूँकि कोई इलेक्ट्रॉन लाया नहीं कर सकता, ये जो बैंड गैप का एरिया है यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता, इस वजह से इस एरिया को हम फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहते हैं। ओके, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाता है तो होता क्या है। तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इस इलेक्ट्रॉन को कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई और उसने यहाँ इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट हुआ और इधर ऊपर चला गया। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर होल क्रिएट हो गया या यूँ कह लें कि पॉजिटिव चार्ज रह गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज और इस इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आया, इसके दरमियान ऑफ कोर्स आपके पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी। तो ये जो वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में चला गया है इलेक्ट्रॉन, इनके दरमियान एक फोर्स एग्जिस्ट करेगी जिसको हम अगर कहें कि ये फोर्स होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये एक पेयर की फॉर्म में रहेंगे। यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक पेयर की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन और ये होल एक पेयर की फॉर्म में रहेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस पेयर को हम ये कहते हैं कि ये एक्साइटोन है। एक्साइटोन, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा वर्ड एक्साइटोन। इसकी डेफिनेशन ये है कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल होता है और इस पेयर के दरमियान ये ऑल्दो ये फिजिकली सेपरेटेड होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इसे हम एक पेयर कह रहे होते हैं। ओके, अगर तो ये बैंड गैप ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, और अगर ये बैंड गैप जितना कम होगा ये उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। ये था बैंड गैप। अगर बल्क मटेरियल में हमारे पास जो होता है, अगर हम बल्क मटेरियल से चले जाएं स्मॉलर डायमेंशन की तरफ, यानी इस बल्क मटेरियल को अगर हम नैनो क्रिस्टल या क्वांटम डॉट्स की तरफ हम जाएं तो दो चेंजेस आते हैं बैंड गैप में। पहली बात तो ये कि ये जो बैंड गैप होता है वैलेंस और कंडक्शन बैंड, ये बढ़ जाता है। जितना आप साइज़ छोटा करते जाएंगे, लेस दैन 100 नैनोमीटर से जब आप जितना छोटा चलते जाएंगे, ये बैंड गैप जो है ये आपके पास इंक्रीज़ होता जाएगा। इसके अलावा ये जो वैलेंस बैंड है या ये जो कंडक्शन बैंड है, आपको यहाँ पर एक नज़र आ रहा है, ये हो जाएगा स्प्लिट हो जाएगा इनटू फर्दर स्मॉलर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल।
तो इनमें से ये हर एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है। इनको पहले डिस्क्रीट एनर्जी लेवल को हम V1 कहेंगे वैलेंस बैंड के केस में, कंडक्शन बैंड के केस में C1 कहेंगे, फिर दूसरे को C2 कहेंगे, तीसरे को C3। यहाँ पर आपको ये C1, C2, C3, सिमिलरली वैलेंस बैंड के केस में V1, V2, V3 कहेंगे। अब ये दो चेंजेस आते हैं। अगर आप इसे मज़ीद साइज़ को कम करेंगे तो ऑफ कोर्स ये वाले जो गैप है, ये बैंड गैप भी इंक्रीज़ होगा और ये विद इन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल जो गैप है ये भी इंक्रीज़ करेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, एक्साइटोन की हमने डेफिनेशन की है। अब बोहर एक्साइटोन रेडियस ये होता है कि हर एक मटेरियल का ऑफ कोर्स ये मुख्तलिफ होता है। एक बात तो आपको ये अंडरस्टैंड करनी है, बैंड गैप भी मुख्तलिफ होता है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स के दरमियान ये जो गैप है ये भी मुख्तलिफ होगा, क्योंकि हर मटेरियल्स की अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अच्छा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से वैलेंस बैंड से यहाँ से ऊपर जाता है तो बाद औक़ात ये यहाँ आ सकता है, बाद औक़ात यहाँ से मूव करके ये यहाँ आ सकता है। तो ये मुख्तलिफ डिस्टेंसेज हैं जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है व्हेन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इन केस ऑफ क्वांटम डॉट्स या नैनो क्रिस्टल। तो एवरेज डिस्टेंस अगर आप ले लें इन सारे डिस्टेंसेस का, तो हम उसे कहते हैं कि एवरेज डिस्टेंस जो है वो बोहर एक्साइटोन रेडियस है फॉर दैट मटीरियल। तो ये बोहर एक्साइटोन रेडियस, बैंड गैप और ये चेंजेस इन बैंड गैप व्हेन वी मूव फ्रॉम बल्क टू नैनो क्रिस्टल वो हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम फर्दर इसकी थोड़ी बहुत साइंटिफिक स्टेटमेंट्स देखते हैं इसके बारे में कि द एवरेज डिस्टेंस इज कॉल्ड बोहर एक्साइटोन रेडियस। इसके अलावा एक जो बोहर रेडियाई है AB, बोहर रेडियाई इसे कहते हैं, ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। एक तो ये मटेरियल्स की जो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन और, ये जितनी ज़्यादा होंगी बोहर रेडियाई उतना ज़्यादा होगा, बोहर एक्साइटोन रेडियाई जो है वो उतना ज़्यादा होगा। M नॉट एंड E इज़ रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जितने ज़्यादा होंगे ये बोहर रेडियाई उतना कम होगा, ये इनका इन्वर्स रिलेशन है। जबकि ME एंड MH ये इफेक्टिव मासेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल हैं, एक्साइटोन पेयर के इफेक्टिव मासेस हैं, ये जितने ज़्यादा होंगे ऑफ कोर्स ये उतना ही कम होगा। तो ये एनर्जी की बात हो रही है, ये एक्साइटोन रेडियस की रेडियाई की बात हो रही है कि ये कब कम या ज़्यादा होंगे, ये इन फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। तो चूंकि ये हर मटेरियल के केस में ये फैक्टर वेरी हो जाएंगे, दैट्स वाई ये बोहर एक्साइटोन रेडियस भी मटेरियल के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अब हम लास्ट में ये देखते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन किसी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल के अंदर एग्जिस्ट करता है इन केस ऑफ नैनो क्रिस्टल, तो वहाँ पर उसकी एनर्जी क्या होगी। तो हम जो मैथमेटिकली डिस्क्रीट एनर्जी लेवल के अंदर उसको रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट या E A, दिस इज इक्वल टू h² / 8 ma² इंटू n²। अब यहाँ पर जो डिस्क्रीट एनर्जी की बात मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर लेट्स सपोज आपने C2 की एनर्जी फाइंड करनी है, तो ये क्या होगी, तो ये डिपेंड करता है कि आप जिस नैनो क्रिस्टल की बात करें, क्योंकि ये बनते ही तब हैं जब नैनो डॉट हो, नैनो क्रिस्टल हो। तो आप जिस नैनो क्रिस्टल की बात करें, क्वांटम डॉट्स की बात करें, उसका मैस क्या है, यानी ये उसकी मैस पे डिपेंड करता है, देन उसके डाया पे डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है कि आप इन में से किस लेवल की बात कर रहे हैं, C1, C2 या C3 की बात कर रहे हैं। तो वो n है, नंबर ऑफ लेवल जो है वो n है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। M एंड A मैस एंड डाया ऑफ क्वांटम डॉट्स हैं, जो H है ये हमारे पास कांस्टेंट है। तो ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को। जितना मैस किसी मटेरियल के क्वांटम डॉट्स का ज़्यादा होगा, आप इसका मतलब है दो मटेरियल हैं वो सेम डायमीटर के हों लेकिन मैस मुख्तलिफ हो सकता है क्योंकि उनकी नेचर मटेरियल की मुख्तलिफ है। तो जिसका मैस ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी C2 की, अगर हम केस लेट्स सपोज डिस्कस कर रहे हैं, तो C2 की एनर्जी उसकी कम होगी। सिमिलरली ये जो A है ये डायमीटर ऑफ द क्वांटम डॉट्स है, दो मुख्तलिफ डायमीटर के होंगे, जिसका डायमीटर ज़्यादा होगा उसकी इसकी एनर्जी कम होगी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल की। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपने इस वाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।